अच्छा, अब हम बात शुरू करते हैं बैकवर्ड काउंटिंग की, जो कि अब हम 10 स्टेप्स डाउन जो है उस तक हम बैकवर्ड काउंटिंग जो है वो करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका बड़ा आसान सा मतलब है कि हमने बैकवर्ड जो काउंटिंग है ना, यानी पीछे की तरफ जो गिनती है ना, उसको सीखना है। जैसे यहाँ पर देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और किस नंबर से स्टार्ट हो रहा है? 10 से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम एक स्टेप पीछे, एक स्टेप डाउन ले लें, ये देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है ना कि एक स्टेप हमने इसमें से कम किया, माइनस का मतलब एक स्टेप कम किया है, तो 10 से पीछे एक स्टेप क्या होगा? 9 होगा। इसी तरह से 9 से पीछे फिर एक स्टेप क्या हो जाएगा? 8। उससे पीछे एक स्टेप क्या हो जाएगा? 7। फिर उससे पीछे एक स्टेप क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम देखें तो उससे पीछे भी हमें बाकी के जो 10 स्टेप्स हैं वो मिल जाएंगे। 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1 और फिर लास्ट में 0। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमने ये टोटल कितने स्टेप्स लिए? टोटल हमने 10 स्टेप्स लिए। यहाँ से अगर हम ये जितने भी हमने -1 किए हैं, ये एक-एक स्टेप डाउन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये देखो एक स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था, तीसरा ये, फिर फोर्थ ये था, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर ये 10। तो 10 से अगर हम 10 स्टेप्स डाउन काउंट करेंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को गौर से देखो क्या लिखा हुआ है। लेट अस काउंट एंड राइट बैकवर्ड काउंटिंग 10 स्टेप्स। तो अब हमने 10 स्टेप्स बैकवर्ड काउंटिंग जो है ना वो करनी है। किसके बारे में करनी है? स्टेप्स डाउन फ्रॉम 112 एंड 343। तो इन दोनों से हमने 10-10 स्टेप्स जो है ना वो काउंट डाउन करके हमने देखना है। तो यहाँ पर अगर हम ये नीचे देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये एक एक्सरसाइज की फॉर्म में ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। ये देखो ये 112 है। अब अगर मैं इससे एक स्टेप पीछे चला जाऊं यानी -1 करूं तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? 111 आ जाएगा। फिर इसी तरह से यहां से -1 करूंगा तो फिर क्या आ जाएगा? 110 आ जाएगा। इसी तरह से 110 से अगर मैं फिर एक -1 करूंगा तो 109 आ जाएगा। सिमिलरली फिर -1 करूंगा तो 108 आ जाएगा। फिर -1 करूंगा तो उसके बाद आप देख सकते हो कि 107 आएगा, फिर 106 आएगा, फिर 105 आ जाएगा, उसके बाद 104 आ जाएगा, फिर 103 आ जाएगा और फिर 102 आ जाएगा। तो आपने देखा कि अगर हम 10 स्टेप्स डाउन करते हैं 112 से तो फाइनल हमारे पास क्या नंबर आ जाता है? 102 आ जाता है। सिमिलरली जो दूसरा नंबर था हमारे पास 343, ये जो नंबर है इसको भी अगर देखा जाए तो इससे एक स्टेप नीचे क्या आएगा? 342, फिर 341, फिर 340, 339, 338, उसके बाद 337, 336, 335, 334 और लास्ट में हमारे पास कौन सा नंबर आया है? 333। अब यहाँ पर एक सेल्फ एक्सरसाइज दी गई है खुद से ट्राई करने के लिए, ट्राई योरसेल्फ। सो यहाँ पर हमारे पास देखो क्या लिखा गया है, राइट बैकवर्ड काउंटिंग 10 स्टेप्स डाउन फ्रॉम द गिवन नंबर्स। तो जो गिवन नंबर्स हैं उससे हमने 10 स्टेप्स पीछे की तरफ काउंट करने। ठीक है। सो यहाँ पर उन्होंने 10 प्लेस होल्डर्स हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो ये 10 बॉक्सेस हमारे पास ऑलरेडी हैं। हमने बस एक एक स्टेप काउंट डाउन करके जो है वो हमने यहाँ पर जो है उनको लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये जो हमारे पास जो पहला नंबर है 96 वाला, इससे अब हम स्टार्ट करते हैं। तो 96 से एक स्टेप डाउन करो तो क्या आएगा हमारे पास? 95। आप मेरे साथ साथ करो इसको। 95 के बाद एक स्टेप पीछे लेंगे, सो वो आ जाएगा 94। फिर उसके बाद 93, फिर आ जाएगा 92, उसके बाद आ जाएगा 91,
नेक्स्ट 91 के बाद अगर देखें तो 90, 90 से एक स्टेप पीछे 89, उससे एक स्टेप पीछे 88, फिर 87 और फिर उसके बाद 86 आ जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा गौर करो, स्टार्ट हमने किस नंबर से किया था? 96 से। 10 स्टेप्स जब हमने डाउन किए इसमें से, यानी 10 माइनस किए हैं हमने बेसिकली, तो अब देखो, तो ये बेसिकली 6 में से कुछ माइनस नहीं ना हुआ, 6 तो एज इट इज आ गया। 9 में से 1 गया तो वो 8 आ गया। तो यहां से हम क्विकली भी देख सकते हैं कि बेसिकली हमने 9 टेंस में से 1 10 को सब्ट्रैक्ट किया है। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास नंबर है 125। एक स्टेप डाउन करते हैं तो 124 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 123, फिर 122, फिर 121, फिर 120 और उसके बाद 119 और फर्दर अगर हम यहाँ पर देखें तो 118, 117, 116 एंड 115। और हमारा स्टार्टिंग नंबर क्या था जिससे हमने ये स्टार्ट किया था? 125 से हमने स्टार्ट किया था, 125, और हमने इसमें से 10 स्टेप्स डाउन गए, मतलब सब्ट्रैक्ट किया हमने 10 को। तो यहाँ पर तो देखो 100 प्लेस में ये यहाँ पर 0 है, सो 1 में से 1 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 1, और 5 में से 0 तो ये 5। तो अब हमने देखा कि 125 में से 10 स्टेप डाउन करो तो इसका मतलब है 2 टेंस में से एक टेंस निकल गया। इसके बाद हमारे पास नंबर है जी 278। तो काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं, 278 से एक कम करेंगे तो 277, फिर 276, 275, 274, 273, 272। अब 272 के बाद हमारे पास कौन सी चीज आती है? अगर हम 1 स्टेप डाउन जाएंगे तो दैट विल बी 271, फिर 270, 269, देन 268। नेक्स्ट अब हमारे पास 350 है, तो स्टेप डाउन करते हैं 1 1 करके। 349, 348, 347, 346, 345, 344, 343, 342, 341, 340। अच्छा, अब बात शुरू करते हैं काउंटिंग इन टर्म्स ऑफ टेंस में, यानी हमने 10-10 करके जो है ना वो काउंट को आगे बढ़ाना है। पहले तो हम 1-1 करके काउंट को आगे बढ़ाते थे ना, जैसे ये 1 से अगर स्टार्ट करें तो उसके बाद 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 1 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 1 बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो पहले हम काउंटिंग इस तरह से 1-1 बढ़ाते थे, लेकिन अब हमने क्या करना है कि अब हमने 10-10 की काउंट बढ़ाने हैं। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब होगा, जैसे यहाँ पर देखो, ये एक कोई ऑर्नामेंट बना हुआ है जिसके अंदर कितने बीड्स हैं? 10 बीड्स हैं यहाँ पर ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बीड्स हैं। तो यहाँ पर ये नीचे ये नंबर भी यहाँ पे दिखाया गया कि इसके अंदर 10 बीड्स हैं। तो अब अगर ये दो हमारे पास इस तरह के ऑर्नामेंट्स हो जाएं, ठीक है, तो ये टोटल बीड्स कितने हो जाएंगे? 10 इसमें है, 10 इसमें है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 के बाद आ गया 20, अगर हम इसमें 10 ऐड करते हैं तो, ठीक है। फिर इसी तरीके से देखो यहाँ पर, अब आगे फर्दर अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पर अब ये 3 ऑर्नामेंट्स हैं, 10 इसके अंदर हैं, 10 इसके अंदर हैं और 10 इसके अंदर है। ठीक है, ये दो तो मिलके मुझे पता है 20 है, ठीक है ना। अब यहां से ये 10 और मिल जाएं तो ये कितना हो जाएगा? यानी ये 20 के बाद इसमें मैं प्लस 10 और करूं तो वो मेरे पास हो जाएगा 30। तो अब आपको पता चल रहा है ना कि किस तरीके से हम काउंटिंग कर रहे हैं। फर्दर अगर देखो तो
4 हैं हमारे पास, 10 ये, 10 ये, 10 ये और 10 ये। अब ये जो टेंस हैं, ये 3 तो हमें पता है ना कि ये कितना है, 30 है। तो इसमें मज़ीद अगर हम +10 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 40 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आगे देखा जाए तो 5 जब ये ऑर्नामेंट्स हो जाते हैं, 10 ये, 10 ये, 10 ये, 10 ये, तो ये चारों मिलके 40 हैं। तो 40 में अगर हम 10 मजीद ये वाला ऐड करते हैं तो वो कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। तो अब आप देखो कि हमारे पास जो काउंटिंग अब हमारी इन टर्म्स ऑफ टेंस बन रही है वो किस तरह से बन रही है। 10, 20, 30, 40, 50, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, 60, 70, 80, फिर 90। तो यहां तक मैं अभी बात कर रहा हूँ। 90 के बाद अगर आप 10 करेंगे तो सोचो क्या आएगा, 100 आएगा उसके बाद। ठीक है, तो ये काउंटिंग इन टर्म्स ऑफ 10 आपने कर ली। इसी चीज को यहां पर हम नीचे जो है यहां पर भी देख सकते हैं कि ये देखो 10, फिर उसमें +10 करेंगे 20, उसमें +10 करेंगे तो 30, उसी तरीके से उसमें +10 करेंगे तो 40 और लास्ट में फिर 40 में +10 किया तो 50 आ गया हमारे पास। तो अब देखो टेंस में भी काउंटिंग बहुत इजी है। अब ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है, यहाँ पे अब हम इस एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व करेंगे। क्या लिखा गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय काउंटिंग इन टेंस। कि अब हमने इनको कंप्लीट करना है और काउंटिंग करनी है टेंस में, फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो पहले हमारे पास 40 है ना, तो 40 से आगे 10 करूंगा काउंट तो कितना बनेगा, 50 बनेगा। 50 से आगे 60, 60 से आगे 70, 70 से आगे 80 हो जाएगा और 80 के बाद अगर मैं +10 करूंगा तो कितना हो जाएगा, यस 90। उसके बाद +10 करूंगा तो 100 हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर मैंने 110 से स्टार्ट किया तो 100 तो एज इट इज रहेगा ना, साथ ये टेंस मैंने एक एक बढ़ाते जाना है। तो इसमें 10 बढ़ाऊंगा तो 120, फिर इसमें 10 बढ़ाऊंगा तो 130, फिर इसमें 10 बढ़ाया तो 140। इसी तरीके से आगे मजीद चलते जाएंगे तो 140 में 10 बढ़ाएंगे तो 150 आ जाएगा, इसमें 10 बढ़ाएंगे तो 160 आ जाएगा, इसमें 10 बढ़ाएंगे तो 170 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो 360 से स्टार्ट करना है। तो इसमें 10 बढ़ाऊंगा तो 370, फिर 10 बढ़ाएंगे तो 380। देखो 10 10 बढ़ रहे हैं, हंड्रेड्स अभी नहीं बढ़ रहे। फिर 390। अब यहां से आगे देखो कि जब हम 90 में हम बढ़ाएंगे 10 तो क्या होगा, 100 बन जाएगा ना। तो 100 जब इसमें 3 में ऐड होगा तो वो 400 हो जाएगा, बाकी 10s और 10 हो जाएंगे। तो 390 में 10 डालेंगे तो वो कितना बनेगा, 400। 400 से आगे फिर 410, फिर 420। अब ये एक और एक्सरसाइज है कि राइट द नेक्स्ट 6 नंबर्स बाय काउंटिंग इन टेंस। अब अगले 6 नंबर हमने यहाँ पे बताने हैं और 10 10 की फॉरवर्ड काउंटिंग करके बताने हैं। पहली एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि 90 है, सो 90 में 10 ऐड करेंगे तो अब बहुत इजी है, 100। उसके बाद 110, फिर 120, फिर 130, 4 नंबर ही हो गए, 2 और बताने हैं तो 140, फिर 150 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर जो है वो स्टार्ट हो रहा है 220 से, सो नेक्स्ट क्या होगा इससे, 230, फिर 240, फिर 250, फिर 260, 270, फिर 280। नेक्स्ट नंबर है 580। सो इसमें 10 काउंट किया तो 590, फिर अब 100 चेंज हो जाएगा ना, तो 600 हो जाएगा। अब 10 ऐड करेंगे तो फिर 610, उसके बाद 620, फिर 630 और फिर 640। नेक्स्ट है हमारे पास 690, इसमें 10 ऐड किया तो 700, फिर 710, फिर 720,
फिर 730 और इसके बाद दो मज़ीद नंबर हमने काउंट अभी करने हैं, जो कि यहाँ पे हम लिखेंगे 740 फिर 750। अब जिस तरह से हमने टेंस में काउंटिंग सीखी है ना, तो उसी तरीके से हंड्रेड्स में भी काउंटिंग हो सकती है। किस तरह से हो सकती है? यहाँ पर देखो कि जैसे रिपीट करते हैं, वंस में काउंटिंग किस तरह से थी? 1 2 3 फिर 4 फिर 5 एंड सो ऑन। फिर हमने टेंस में काउंटिंग सीखी, तो ये था 10 20 30 40 फिर 50 एंड सो ऑन। अब हंड्रेड्स में किस तरह से होगी? बहुत इजी, ये 100 फिर 200 फिर 300 400 एंड 500 600 700 800 900 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहां पर देखो इसी तरीके से हमें कहा जा रहा है कि लेट अस काउंट इन हंड्रेड्स, तो हंड्रेड्स में काउंट करो। तो अब ये देखो, ये 100 का पाइल है पहले, उसके बाद 200 हो गया, फिर 300 हो गया, उसके बाद देखो 400 हो गया, फिर ये 500 हो गया। और इसी तरीके से अब अगर हम यहाँ पे नीचे भी देखें, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये 100 था, उसमें 100 ऐड किया तो 200, फिर उसमें 100 ऐड किया तो फिर ये 300 हो गया। नेक्स्ट 300 में 100 ऐड किया तो 400 हो गया, 400 में 100 ऐड किया तो वो 500 हो गया। तो अब इसकी भी कुछ एक्सरसाइजेज है, वो हम खुद से करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अब ये देखो एक्सरसाइज क्या कह रही है हमें कि कंप्लीट द फॉलोइंग बाय काउंटिंग इन हंड्रेड्स। तो अब हमने हंड्रेड्स में काउंट करना है। तो पहला नंबर है हमारे पास 300, तो 300 के बाद अगला 100 अगर हम इसमें बढ़ाएं तो वो क्या हो जाएगा? 400। इसी तरह से नेक्स्ट 500 फिर 600 फिर 700 और 700 के बाद क्या आएगा? टेक अ गेस। 700 के बाद 800 आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 800। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें कि अगले नंबर हमारे पास कौन से हैं? 210 310, सिर्फ हमने हंड्रेड्स बढ़ाने हैं, 100 इसमें ऐड करेंगे तो 410, फिर उसके बाद 510, फिर उसके बाद 610, 610 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा? 710। नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता है 450 से स्टार्ट करेंगे अब हम, तो 100 बढ़ाएंगे तो 550, फिर 650, फिर 750, फिर 850 और इसके बाद कौन सा नंबर आने वाला है? 950। इसी तरीके से हमारे पास ये कुछ और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं सिमिलर फॉर्मेट पे। यहाँ पर लिखा हुआ है राइट द नेक्स्ट 5 नंबर्स, कि अगले 5 नंबर्स हमने लिखने हंड्रेड्स में काउंट करके। तो पहला जो नंबर है वो स्टार्ट हो रहा है 105 से, तो इसमें अब हम 100 ऐड करेंगे तो 205, उसके बाद 305, फिर 405, उसके बाद 505 और नेक्स्ट इसमें कौन सा नंबर आएगा? 505 के बाद 605। अगला नंबर है 330, तो 430 नेक्स्ट होगा, फिर 530 हो जाएगा, 630 हो जाएगा, फिर 730 हो जाएगा और उसके बाद 830 हो जाएगा। नेक्स्ट है 190, तो 100 बढ़ाएंगे तो 290, फिर 390, फिर 490, 590 और उसके बाद हमारे पास क्या होगा? 690। ये 90 का जीरो यहाँ पे जरा ठीक कर देते हैं। नेक्स्ट नंबर है 444, सो 544, 644, 744, 844, 944। अच्छा, अब अगर हम काउंटिंग जो हमने अभी तक सीखी थी, अ, अगर आप लोगों को याद हो कि हमने काउंटिंग किस तरह से सीखी है, तो 1 से स्टार्ट किया था, तो 2 3 से चलते चलते अब हम पहले तो 99 तक पहुंचे।
ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अब हम यहाँ से हमने देखा कि 99 के बाद एक शिफ्ट आता है कि भाई ये नंबर 2 डिजिट से ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट जो नंबर आता है वो आ जाता है 100, जो कि एक 3 डिजिट नंबर है। तो यहाँ से अब अगर हम काउंटिंग आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो करते 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 यानी 101, फिर 102, फिर ऐसे करते करते 200, 300, 400 इस तरह चलते जाएंगे ना, तो एक नंबर आ जाएगा 999। ठीक है ना। सो इसके बाद अब अगर हम एक स्टेप आगे जाएंगे तो अगला नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा, वो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, 1000 उसको बोलेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये 1000 हो गया, जो कि 9 हंड्रेड्स, 9 टेंस और 9 वंस में अगर हम 1 एक ऐड कर दें तो 1000 बन जाएगा। यहां पर यही चीज यहाँ पे अब दिखाई जा रही है कि ये देखो 9 हंड्रेड्स है, 9 टेंस है और 9 वंस है, और अगर हम 999 को देखें तो ये सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर है। 999 is the greatest 3 digit number. What will be the next number? तो वो भी हमने देख लिया, नेक्स्ट नंबर विल बी 1000, और 1000 सबसे पहला 4 डिजिट का नंबर है और सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर है। अब जो सारी बात अभी हमने यहाँ पे सीखी है ना, वो यहीं पर लिखी हुई है कि देखो, इफ वी एड वन मोर टू 999, अगर हम 999 में 1 ऐड करेंगे, सो व्हाट नंबर विल वी गेट, तो कौन सा नंबर हमारे पास आएगा, ये हमने देख लिया, 999 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1000। ये देखो इंग्लिश में भी लिखा हुआ 1000। और 1000 के बारे में फैक्ट क्या है, की फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 1000 इज द फर्स्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे पहला 4 डिजिट नंबर है 1000 हमारा। और इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, अगर जो प्लेस वैल्यू वाला चार्ट है, जो अगर हम गौर से देखें किस तरह का होगा, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये थाउजेंड्स की प्लेस है, फिर हंड्रेड्स है, फिर टेंस है, फिर वंस है। तो अब इसमें 1000 की प्लेस में 1 आ गया, 100 की प्लेस में 0 है, टेंस की प्लेस में भी 0 हो गया और वंस की प्लेस में भी 0 हो गया। और ये देखो की फैक्ट में यहाँ पर वही बात रिपीट हो रही है कि 1000 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, तो उसके ऊपर एक नज़र अगर दोबारा से हम रिवीजन करें उसकी, तो ऑर्डिनल नंबर्स हमने देखे। ऑर्डिनल नंबर्स क्या थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से जो नंबर थे। फिर हमने नंबर्स को कंपेयर करना सीखा और 2 तरह की ऑर्डरिंग देखी, एक तो होती है असेंडिंग ऑर्डर और एक होती है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी, अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है तो वो उसको गौर से देखो कि यूज द ऑर्डिनल नंबर्स टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो ऑर्डिनल नंबर्स हमने जो यूज किए थे किस काम के लिए यूज किए थे, हमने बताया था ना कि कौन सा ऑब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, तो उसके लिए ऑर्डिनल नंबर्स को यूज करते हैं। फिर रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 3 डिजिट, तो 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट तक के जो नंबर्स हैं वो हमने लिखना सीखे। अब मैक्सिमम 3 डिजिट का नंबर कौन सा है, 999। अभी हमने थोड़ी देर पहले 4 डिजिट वाला नंबर 1000 भी हमने सीख लिया। इसके साथ साथ हमने देखा कि आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, कि हमने 3 डिजिट नंबर्स में प्लेस वैल्यू भी देखी कि ये हंड्रेड्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये वंस प्लेस है। और अब हमने ये भी सीख लिया कि 100 के बाद अब ये 1000 वाली प्लेस होती है यहाँ पे। फिर हमने कंपेयर किया 3 डिजिट नंबर्स को ना, उसमें भी हमने टेक्निक यही देखी थी कि पहले आप हंड्रेड्स को देखोगे कि कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा है, 100 सेम होंगे, फिर आप टेंस को देखोगे, टेंस सेम होंगे तो फिर आप वंस को देखोगे, अगर वंस भी सेम होंगे तो इसका मतलब है दोनों नंबर्स बराबर हैं। इसी तरह से फर्दर आगे देखा जाए कि हमने क्या क्या चीजें देखी थी। राइट 3 डिजिट नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो अब हमने 3 डिजिट नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना सीखा था, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना सीखा था। और उसके बाद हमने क्या देखा, काउंट 10 स्टेप्स डाउन फ्रॉम एनी गिवन नंबर, किसी भी नंबर से अब अगर हमने 10 स्टेप पीछे जाना है, -1 -1 -1 करते हुए, वो भी हमने देख लिया।
और उसके बाद हमने देखा काउंट एंड राइट इन टेंस एंड हंड्रेड्स। टेंस में काउंटिंग किस तरह से करते हैं, 10, 20, 30, 40। हंड्रेड्स में काउंटिंग किस तरह से करते हैं, 100, 200, 300, 400, इस तरह से। और फिर लास्ट में हमने देखा कि रिकॉग्नाइज किया, पहचाना किसको, 1000 को। तो अब अगले लेक्चर में हम इस सारी चीजों की जो हमने यहाँ तक कवर की है ना, इन सारी चीजों की अब हम एक रिव्यू एक्सरसाइज जो नेक्स्ट आएगी उसको अब हम कंप्लीट करेंगे।